है। इस दौरान कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा, होर्मुज़ जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी में किसी भी तरह की बाधा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा अब एक न्यू नॉर्मल बनती जा रही है, जो पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं, और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हों, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय की लिफ्ट खराब हो गई है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बेहाल हुई बुजुर्ग महिला। लिफ्ट बंद होने से जमीन पर बैठ गई महिला। मेयर और आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय में सुविधाओं का टोटा है। लखनऊ नगर निगम में आज स्मार्ट सिटी के दावों की हवा निकलती हुई नजर आई। इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर नगर निगम मुख्यालय की लिफ्ट अचानक से खराब हो गई, जिससे अपनी फरियाद लेकर आई एक बुजुर्ग महिला को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरे फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बुजुर्ग महिला थककर जमीन पर ही बैठ गए, जिसके बाद उन्हें पानी पिलाकर नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि करोड़ों के टेंडर और आधुनिक व्यवस्था का दम भरने वाले नगर निगम की लाचारी ने मेयर और नगर आयुक्त की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मौलाना कल्बे जब्बात का तीखा हमला। अमेरिका इजरायल के खिलाफ बड़ा बयान उन्होंने दिया है। शिया धर्मगुरु ने गम के माहौल में बड़ा ऐलान किया। कल्बे जब्बात ने मामले पर सरकार से सवाल पूछा है। असीफी मस्जिद में इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगे। लखनऊ के प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने ईरान पर हुए हमलों को लेकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा निशाना साधा और इस मसले पर भारत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। मौलाना ने ऐलान किया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए इस बार ईद सादगी से मनाई जाएगी और अगले जुमे को अमेरिका इजरायल की कार्रवाई के विरोध में लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का बयान सामने आया। बिहार बंगाल के बच्चे, आपको बता दें, इस दौरान यूपी मदरसों में क्यों आ रहे हैं, इस तरह का बयान सामने आया है। क्या देश से गायब हो रहे हैं बच्चे? मदरसों में तो नहीं है। शिशिर ने बच्चों की तस्करी की बड़ी आशंका जाहिर की है। बच्चों की संख्या की गहन जांच हो। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मदरसों को लेकर विवादित और बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश भर से गायब होने वाले बच्चों की मदरसों में गहन जांच की जाए। शिशिर चतुर्वेदी ने सवाल उठाया कि आखिर बंगाल, बिहार और झारखंड के बच्चे उत्तर प्रदेश के मदरसों में क्यों आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों की मानव तस्करी की आशंका जताते हुए कहा कि सरकार को इन मदरसों में बच्चों की बढ़ती हुई संख्या की वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं शिशिर चतुर्वेदी, सुनिए। चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। पूरे देश में लगातार बच्चे गायब होते जा रहे हैं। एक छापे के दौरान पता चला मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो
गायब हुए बच्चे, उन्हीं में से वो बच्चे थे जिनका धर्मांतर कराया जा रहा है, उनको इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है। मदरसों की पूरे देश में भव्यता के साथ जांच होनी चाहिए। मदरसों के जांच के दौरान मौलाना साहब जो पढ़ाने वाले हैं वो बच्चों का जो पता दे, वहाँ के लोकल थानों पर जाके वहाँ पता कराया जाए कि बच्चे वहाँ के हैं कि नहीं। उनके माँ बाप का जो ओरिजिनल पता बताया उसकी तस्दीक होनी चाहिए। मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए लखनऊ में बंगाल का बच्चा, बिहार का बच्चा पढ़ रहा है, आखिर क्यों? क्या वहाँ मदरसे नहीं हैं? पूरे देश में मदरसों का एक जाल सा आज़ादी के बाद से फैलता जा रहा है। मदरसे बढ़ रहे हैं, बच्चे लेकिन कहाँ से आ रहे हैं इतने? कौन माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ करके छोटे छोटे बच्चों को इन मदरसों में छोड़ रहा है? निश्चित तौर पे ये लापता बच्चे हैं। लाखों बच्चे महीने में अरबे गायब होते हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? तो जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को उनके बच्चों को मिलना चाहिए। सरकार केंद्र की और प्रदेश की मिलकर जांच करे और न्याय दे। बच्चों के कहीं बॉडी पार्ट्स तो नहीं बेचे जा रहे हैं, उनका उपयोग कहाँ हो रहा है? विदेशों में बेचे तो नहीं जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं बच्चे आखिर? मैं हिंदू महासभा, हम लोग मांग करते हैं इस पर सरकार आगे। ललितपुर के बानपुर में होली